गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं शिवलाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 41 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है ना। तो 41 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 41 क्वेश्चन में कहा गया है ओम शिव एंड शांति वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। On 1st April 2014 their balance sheet was as follows। उसकी 1 अप्रैल को बैलेंस शीट दी हुई है। फिर कहा गया है ऑन द अबव डेट हनुमान वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इस डेट में जो है हनुमान को एडमिट किया गया है एज अ न्यू पार्टनर। तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर आता है हम देखते हैं। ही विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड विल गेट 1/10 शेयर्स इन प्रॉफिट। वो अपने 1/10 शेयर्स के लिए कैपिटल ब्रॉड करके लाया है 1 लाख रुपीज़ की। एंड ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। वो अपने जो गुडविल ऑफ प्रीमियम है उसको कैसे पेड करेगा? कैश में पेड करेगा। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख। यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म मतलब कि उसका शेयर नहीं दिया गुडविल में, यहाँ पे गुडविल आपको दी हुई है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म दी हुई है। ठीक है। फिर कहा गया है ए लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएट अगेंस्ट बिल रिसीवल डिस्काउंटेड। एक लाइबिलिटी क्रिएट की गई है तो अनरिकॉर्डेड हो गई है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड ले जाते हैं। फिर कहा गया है क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस 20%। जब भी हम बता चुके हैं कि जो वैल्यू ऑफ है जब रिड्यूस होती है, डेप्थ लगता है, तो उसको हम 2 साइड ले जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एंड द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है 10% से। फिर कहा गया है कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स विल बी एडजस्ट on the basis of Hanuman capitals in their profit sharing ratio by open a current account। उसको जो कह रहा है कि हनुमान की जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ गया। यहाँ पे हमको टोटल कैपिटल फाइंड करनी पड़ती है फर्म की, और जो टोटल कैपिटल होती है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमको एडजस्ट करनी होती है। ठीक है ना। एडजस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि अगर जो ओल्ड पार्टनर है वो कैपिटल कम लाए हैं तो उनसे और डिमांड करते हैं, ज़्यादा है तो उनको रिटर्न करते हैं। हमको कौन कौन सा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है स्टूडेंट? तो हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, तो हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमें क्वेश्चन में लाइबिलिटी फॉर बिल्स रिसीवल डिस्काउंटेड दिया हुआ था 18,000 का। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दी होती हैं तो उसको हम 2 साइड लिखते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स दी होती हैं तो उसको हम बाय साइड लिखते हैं। ऐसी असेट्स या ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन नीचे क्रिएट हो रही हैं तो उनको हम लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद में कहा गया था स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो देखिए कितने कितने से डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे कहा गया था कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 20%। जो आपके पास में स्टॉक एंड फर्नीचर है तो हम देखते हैं कि हमारे पास फर्नीचर है 2,33,000 का। कितने का है फर्नीचर? 2,33,000 का। और ये फर्नीचर है। इसके बाद में कह रहे हैं कि स्टॉक है हमारे पास में 1,11,000 का। ये दोनों की वैल्यू 20% से रिड्यूस हो रही है तो हमने इसका 20% फाइंड करके देखा तो कितना हो गया 20। फिर उसके बाद में 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये आपका फर्नीचर की वैल्यू हो गई। सेम अगर हम इसका भी 20% करके देखें किसका? स्टॉक का 2 2 जा तो कितना हो गया 2 2 2। तो दोनों वैल्यू जितना परसेंटेज दिया रहता है वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये सब आप वर्किंग नोट में कर लीजिए। ठीक है। तो दोनों वैल्यू रिड्यूस हो रही थी तो हमने आपको बताया था कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2 साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाय साइड, उसके बाद में टूल साइड में
डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और बाय साइड इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कम हो रही थी तो हमने इसको बाय साइड लिखा। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि जो लैंड एंड बिल्डिंग थी उसकी जो वैल्यू थी उसको कितने से इंक्रीज किया जाए, बाय 10%। तो हमने देखा कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 3,64,000 का था, इसका 10% निकाला तो हमारा निकला 36,400 से जो परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं वही हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इतने से ही बढ़ रही या कम हो रही है। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि टू साइड के टोटल में से बाय साइड के टोटल को माइनस किया तो हमारा लॉस निकला 50,400 का। इसके पास जो पुराना रेशो है 3:1 उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास में कितने का लॉस निकला, 50,400 का, और रेशो है 3:1। इसमें हमने डिवाइड कर दिया तो 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो 3/6 में हमारे पास कितने का गया, 6 8 जा 48, फिर बचा 24, तो कितना बचा 6 4 24, और इन 0 को ले लिया। अब कितना बचा 0 0, 4 3 जा 12, और 8 2 जा 24, और 25 ये आ गया। फिर दूसरा रेशो है 2 का, तो हमने इसको 2 से इंटू करा, 0 0 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, और 8 2 जा 16 आ गया। फिर 1 से तो 8 4 00 का। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ तक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम जैसा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आज भी हमने वैसे ही किया, जिसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद में हमको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा इस बार झोल झाल है। क्योंकि हमको जो पार्टनर है उसकी कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है। अभी तक आप क्या करते हो कि बैलेंस लिखा, जो प्रीमियम लिखी, लॉस लिखा, उसका डेबिट साइड वाले को टोटल में से क्रेडिट साइड वाले को, या क्रेडिट साइड वाले टोटल में से डेबिट साइड वाले टोटल को माइनस किया, तो जो हमारा आंसर निकला बैलेंस सीडी, वो हमारी न्यू कैपिटल हमें मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ता है कि जो हनुमान की कैपिटल है उससे पहले हमको एक न्यू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी पड़ती है। किससे? जो हनुमान की कैपिटल है उसके हिसाब से। हनुमान कौन है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल से हमको एक टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी पड़ती है। फिर उस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारी कैपिटल निकल के आती है हमारे सामने, वो हमारे पास में माइनस करने के बाद है ना, हम उसको फाइंड करते हैं, तो उसको बैलेंस सीडी में लिख देते हैं। फिर अब उसको टोटल करने के बाद में अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो हमको कैपिटल क्या करनी पड़ती है? रिटर्न करनी पड़ती है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो हमको और डिमांड करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अब हम फाइंड करना शुरू करते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसमें हमने आपको बताया कि 3 पार्टनर्स तो थे ही, ओम, शिव, शांति, और उन्होंने हनुमान को एडमिट कर लिया। तो पर्टिकुलर और 4 पार्टनर्स के चारों के कॉलम बना लिए। पर्टिकुलर 4 पार्टनर हैं, चारों के कॉलम बना लिए। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो तीनों की कैपिटल लिखते हैं पुराने पार्टनर्स की। उसके बाद में बाय कैश करके क्या लिखते हैं हम? जो न्यू पार्टनर आता है उसकी जो कैपिटल लिखते हैं हम, वो बाय कैश करके लिखते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको कहा था कि वो अपनी जो प्रीमियम है वो कैश में लाया है, और यहाँ पर आपको टोटल गुडविल ऑफ फर्म दी हुई है।
जब टोटल गुडविल ऑफ फर्म दी होती है, मतलब कि ये चारों पार्टनर टोटल गुडविल है फर्म की। अब इसमें से पहले जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर निकालेगा, उस शेयर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसको, ओल्ड पार्टनर को। तो देखिए कैसे निकाला उसने अपना शेयर। यहाँ पर देखिए टोटल गुडविल ऑफ फर्म है 3 लाख रुपीज़ की। अब हमको कितना चाहिए, 1/10 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का जो 1/10 शेयर है तो कितना निकला, 30,000 का निकला उसका न्यू पार्टनर का जो शेयर था। 1/10 भाग के लिए वो आया है, तो टोटल 3 लाख जो थी उसमें से हमने उसका 1/10 भाग निकाल लिया, तो कितनी निकल गई, 30,000 रुपये उसकी गुडविल निकल गई। अब वो अपनी गुडविल को सेक रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ओल्ड रेशो ही सेक रेशो होता है, बट फिर भी अभी हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो 3:1 में हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा, तो हमारी गुडविल निकली पहले की 15,000, दूसरे की 10,000, तीसरे की 5,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और हमने 15,000, 10,000, 5,000 तीनों की गुडविल को पुट कर दिया। अब उसके बाद में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए लास्ट जो फाइंड करना है वो हमें कैपिटल फाइंड करनी है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो हमने देखिए स्टूडेंट क्या किया, हमने लिखा कि हनुमान जो था वो अपने लिए कैपिटल लेकर आता है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। 1/10 शेयर के लिए वो ब्रॉड करता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब हनुमान कितनी, 1 लाख रुपए की। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई चीज़ टोटल फाइंड करनी होती है तो जो न्यू पार्टनर का शेयर होता है उसका उल्टा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में क्या करा, हनुमान की जो कैपिटल थी 1 लाख रुपए, 1/10 शेयर के लिए वो लेकर आता था, तो 1/10 शेयर को उल्टा कर दिया 10/1, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म पता चल गई हमें कितने रुपए की पता चल गई, 10 लाख रुपीज़ की टोटल कैपिटल है, ठीक है ना। अब हम न्यू रेशो में इस कैपिटल को डिवाइड करते हैं, तो न्यू रेशो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे न्यू रेशो फाइंड। हम यहाँ पे क्या मानते हैं, ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है, 3:1। टोटल कैपिटल, टोटल प्रॉफिट हम क्या मान के चलते हैं, 1। न्यू पार्टनर का शेयर जो कि हनुमान है उसका कितना है, 1/10। तो हम रिमेनिंग पार्ट निकाल लें, रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना हो गया, 1 - 1/10। तो हमारा क्या आ गया, 10 LCM लिया, तो रिमेनिंग पार्ट हमें पता चल गया 9/10। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, न्यू रेशो फाइंड करेंगे। न्यू रेशो कैसे फाइंड करेंगे हम, क्या क्या नाम है, ओम है, शिव है, और तीसरा कौन है, ओम शांति है, फिर शिव है, शिव है। अब देखिए हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 9/10, 9/10, और शिव के लिए भी 9/10। ये हम आपको पहले भी फाइंड करना बता चुके हैं। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जब हमारे पास में टोटल प्रॉफिट हम एज्यूम करके चलते हैं कि 1 है, उसमें से जिस पार्टनर का रेशो फिक्स होता है पहले हम उसको माइनस कर देते। तो यहाँ पे हमारे पास में न्यू पार्टनर का 1/10 फिक्स है, तो हमने जो टोटल था उसमें से पहले न्यू पार्टनर के शेयर माइनस कर दिया। अब जो बचेगा वो बाकी ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 9/10, 9/10, 9/10 जो बचा हुआ है उसमें से 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6, उसमें से 3/6 कौन ने ले लिया, ओम ने, उसमें से 2/6 कौन ने ले लिया, शिव शांति ने, और 1/6 कौन ने ले लिया, इसने ले लिया शिव ने। तो कितना हो गया, 9 3 जा 18/60, 9/60 ये हो गया। अब तीसरा पार्टनर जो हनुमान है
उसका शेयर कितना है 1/10। तो हमने आपको बताया कि हम न्यू रेशो फाइंड कर रहे हैं, तो 3 तो ऑलरेडी थे ही, जब हनुमान को मिलाएंगे तभी तो न्यू रेशो निकलेगा हमारा। तो हनुमान का 1/10 है, तो हमें तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं। तो देखिए ये तो 10 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम कौन सी अमाउंट से इंटू करें कि ये इक्वल हो जाए। तो हमने देखा कि अगर हम 6 से इंटू करें तो सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। तो जब हम न्यू पार्टनर में 6 से इंटू करेंगे तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल अमाउंट से इंटू करना पड़ता है। तो 6/6 इज इक्वल टू 6/60, ये हमारा इक्वल हो गया। तो हमारा न्यू रेशियो क्या फाइंड हो गया। हम इसको और छोटा कर सकते हैं, कैसे 2 से कर सकते 3 से कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा। ये हमारा न्यू रेशो बन गया, ठीक है ना। अब हम इस न्यू रेशो को, न्यू के जो कैपिटल हमने फाइंड किए उसको इस न्यू रेशो में डिवाइड करना है। तो कैसे, हमने न्यू कैपिटल कितनी फाइंड की, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। हमने न्यू कैपिटल कितनी फाइंड की है, अभी की थी ना 10 लाख की, उसको हमें इस न्यू रेशो में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस 10 लाख को डिवाइड करेंगे, किसको देना है हमको, ओम को। तो 10 लाख इंटू न्यू रेशो हमारा कितना है 9 और 6 से कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारा पहला हो गया 9/20, 0 से 0 कैंसिल। फिर इसको हमने कट करा तो 2 5 जा 10, 1 2 3 4। तो इसका कितना हो गया, पहले की कैपिटल कितनी निकली 4 0 वाला 4,50,000 की। फिर ऐसे ही हमने दूसरे का करा, तो दूसरे का रेशो कितना है 6, तो दूसरे की कितनी निकली 3 लाख की। तीसरे का रेशो कितना है 3, तो कितनी निकली। चौथे का कितना है 2, तो कितनी निकली। हो गई 1 लाख रुपीज़ की। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों की कैपिटल हमारे पास न्यू आ चुकी है। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने जो नई कैपिटल निकाली थी, तो हमने पहले क्या करते थे हम कि यहाँ का टोटल में से यहाँ के टोटल को माइनस करा, तो जो आंसर निकलता था वो हमारा बैलेंस सीडी या न्यू कैपिटल निकलती थी। लेकिन अभी हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमने अभी न्यू कैपिटल फाइंड की। कैसे की, हनुमान की जो कैपिटल थी उसको उल्टा किया और जो टोटल कैपिटल निकाली उसको न्यू रेशो में डिवाइड किया। तो हमारी जो कैपिटल निकली उसको बैलेंस सीडी में डाला, 4,50,000, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख रुपए हमने उसको लिख दिया। अब उसके बाद में कहा था कि जो भी आप उसको पेमेंट करो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, आप तो उसको करंट अकाउंट ओपन करके करो। कभी कह देते हैं बैंक के थ्रू पेमेंट करो, कभी कह देते हैं कैश में करो। लेकिन अभी हमको जो आंसर निकालना है वो करंट अकाउंट में निकालना है, तो हमने बैलेंस पुट कर दिया। अब उसके बाद में बैलेंस सबसे नीचे, फिर 2 में लिखा हमने करंट अकाउंट। अगर हमसे कहते कैश में करो तो हम लिखते 2 कैश, अगर कहते बैंक में करो तो हम 2 बैंक लिखते। अब हमने देखा कि यहाँ का टोटल ज़्यादा है और यहाँ के टोटल में से माइनस करा, तो हमारा जो डिफरेंस वैल्यू निकली 78,200 की निकली। तो वो बाय करंट अकाउंट यहाँ पे लिख दिया, टोटल इक्वल कर दिया। फिर इनका टोटल लगाया, इनका लगाया, इनका लगाया, तीनों का लगाया और ये वाली कैपिटल को माइनस किया 3 लाख और ये 16,800 को। तो जो आंसर आया ये निकला। तो ये आपकी आंसर वैल्यू कौन सी है, जिस पर स्टार बना हुआ है। इसको और इसको प्लस करके उधर के टोटल क्रेडिट साइड वाले टोटल में से माइनस करा तो आंसर निकला 9,200। सेम ऐसे ही
वहाँ का टोटल था 2,75,000। 2,75,000 में से आपने 1,50,000 और 8,400 को माइनस करा तो आंसर निकला 1,16,000 रुपये का। और जो लास्ट वाली थी अनुमान की कैपिटल वो तो 1,00,000 रुपये थी। तो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमसे कहा था क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैलेंस निकाल लिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।